नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की। हम सब जानते हैं ये एक शानदार परेड का दिन है, छुट्टी का दिन है। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? आइए मिलकर समझते हैं कि ये दिन भारत के लिए इतना खास क्यों है। यही तो सवाल है ना? अगर 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? इसी सवाल से इस दिन के असली महत्व को समझने का हमारा सफर शुरू होता है। देखिए, 15 अगस्त हमें ब्रिटिश राज से मिली आज़ादी की याद दिलाता है, लेकिन 26 जनवरी वो दिन है जब हम सही मायनों में एक गणराज्य बने। यानी इसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से अपनाया। इसका मतलब साफ था, अब देश किसी राजा या रानी के हुक्म से नहीं बल्कि कानून के राज से चलेगा। यहां कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संविधान ही सबसे ऊपर है। तो इस साल के जश्न के दिल में क्या था? इसकी आत्मा थी एक ऐसा गीत जो 150 साल पुराना है और हमारी संस्कृति के बिल्कुल केंद्र में बसा हुआ है। वंदे मातरम का सफर देखे कितना शानदार रहा है। सोचिए, 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा और देखते ही देखते ये आज़ादी के दीवानों का नारा बन गया। फिर 1950 में इसे हमारे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला और इस साल इसकी 150वीं वर्षगांठ को परेड की मुख्य थीम बनाया गया। ये गीत सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक आग थी, एक ज्वाला थी। क्रांतिकारियों के होठों से निकलकर ये आज के भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। एक ऐसा प्रतीक जो धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर हर भारतीय को एक ही धागे में पिरोता है। और इस थीम को कर्तव्य पथ पर मानो जिंदा कर दिया गया। एक तरफ तेजेंद्र कुमार मित्रा की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुर्लभ पेंटिंग्स दिखाई गई और दूसरी तरफ पहली बार, जी हां, पहली बार भारतीय सिनेमा को समर्पित एक शानदार झांकी निकाली गई, जिसे संजय लीला भंसाली ने तैयार किया था। यह हमारी कहानी कहने की कला का एक जबरदस्त जश्न था। चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि कैसे ये जश्न पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी था। इस साल के मुख्य अतिथि थे यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन के टॉप 2 लीडर्स को एक साथ बुलाया गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक मजबूत और अहम रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस साल सबको हैरान कर दिया, हमारी सेना का प्रदर्शन। और यकीन मानिए, ये कोई पारंपरिक परेड बिल्कुल नहीं थी। इस बार हमें देखने को मिला बैटल एरे फॉर्मेट। अब आप सोचेंगे ये क्या है? तो आसान शब्दों में समझें तो ये सिर्फ हथियारों की नुमाइश नहीं थी। ये असल युद्ध का एक लाइव डेमो था कि हमारी सेना कैसे दुश्मन पर नजर रखती है, कैसे तालमेल बिठाती है और कैसे बिल्कुल सटीक हमला करती है। ये हमारी सेना की नई और आक्रामक सोच को दिखाता है। और इस नए फॉर्मेट का सबसे बड़ा हाइलाइट वो था ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन। ये झांकी हाल ही में हुए एक बेहद सफल मिशन ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित थी, जो एक आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से जवाब दे सकता है। और सबसे खास बात थी हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का वो जबरदस्त तालमेल जो इसमें देखने को मिला। इस परेड ने यह भी दिखाया कि भारत टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी छलांग लगा चुका है। पहली बार हमने देखे रोबोटिक जासूसी कुत्ते, अपने देश में बने ड्रोन्स के झुंड जो एक साथ हमला कर सकते हैं, और एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, माक 10। इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज। ये हमारी नई हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड है। ये भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बिल्कुल ही नए स्तर पे ले जाती है। सेना की ताकत तो हमने देख ली, पर एक गणतंत्र सिर्फ सेना से नहीं, अपने लोगों से बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस भावना की जो इस गणतंत्र को असल में लोगों का बनाती है, यानी जन भागीदारी। इस साल का अशोक चक्र मिला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। और क्यों? उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने सचमुच हमारा राष्ट्रीय गौरव अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस साल परेड में 10,000 खास मेहमान बुलाए गए थे। 10,000? लेकिन ये मेहमान थे कौन? ये कोई वीआईपी नहीं थे। ये थे हमारे असली हीरो, वो किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमारे गांवों के वो कारीगर जो हमारी कला को जिंदा रखे हुए हैं, इसरो के ब्रिलियंट वैज्ञानिक और पैरा एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी।
ये उन असली नायकों का सम्मान था जो चुपचाप इस देश की नींव मजबूत कर रहे हैं। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव किया गया, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में एक कदम। पहले वीआईपी एनक्लोजर हुआ करते थे जो एक खास वर्ग को दिखाते थे, लेकिन इस बार एनक्लोजर के नाम हमारी पवित्र नदियों के नाम पर रखे गए। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये बराबरी का एक बहुत बड़ा और ताकतवर संदेश देता है। तो इन सभी पहलुओं को अगर हम जोड़कर देखें तो ये 77वां गणतंत्र दिवस हमें आज के आधुनिक भारत के बारे में आखिर बताता क्या है? ये हमें बताता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जड़ों का सम्मान करता है, आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारे संविधान की उस हाथ से लिखी पहली कॉपी से लेकर अंतरिक्ष की बुलंदियों और आत्मनिर्भरता तक, ये हमारे देश की एक अविश्वसनीय यात्रा है। इस जश्न में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भारत की प्रगति और गौरव की ये झलक पसंद आई तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।